तो मेरे टॉपिक कंटिन्यू करते हुए अब थर्ड की बी स्टेप की तरफ मूव करते हैं हम। कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड into its metallic form. Conversion of metal oxide into its metallic form. Bracket में लिखो reduction or electronation. Reduction of electronation. Electronation का मतलब addition of electron. Electronation का मतलब क्या होगा बेटा? Addition of electron. थर्ड की ए स्टेप में क्या किया था? मेटल के ओर से मेटल का ऑक्साइड बनाया था। और अब थर्ड की बी स्टेप में क्या करेंगे? जो मेटल का ऑक्साइड बन गया है उसे हम मेटल में कन्वर्ट करेंगे, मीन्स रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन मतलब कि इलेक्ट्रोनेशन होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अब ये कैसे होगा वो देखिए बेटा। करें शुरू। तो इसके भी बहुत सारे मेथड है, इसके भी बहुत सारे मेथड्स हैं। तो सबसे पहला मेथड इसका रिडक्शन करवाने के भी बहुत सारे मेथड्स है बेटा, उसी के बेस पे पहला मेथड मेथड्स ऑफ रिडक्शन। फर्स्ट मेथड है एक मिनट, इसको ना यू मत करो, एक मिनट बेटा, ये इतना मत लिखना बस। यहाँ लिख लो, ये रिडक्शन करवाने की 3 मेथड है बेटा। ये मेथड सही रहेगा। देखो बेटा, पहला मेथड है इलेक्ट्रोमेटलर्जी। इलेक्ट्रोमेटलर्जी। सेकंड मेथड है पायरोमेटलर्जी। और थर्ड मेथड है हाइड्रोमेटलर्जी। ये बेटा 3 मेथड है रिडक्शन करवाने के। क्या क्या? इलेक्ट्रोमेटलर्जी, पायरोमेटलर्जी एंड हाइड्रोमेटलर्जी। ठीक है, अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है वो आप देखिए। इलेक्ट्रोमेटलर्जी किसकी करते हैं? मेटल्स which remains at the top of electrochemical series। जो मेटल सबसे टॉप में रहती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो मेटल्स विच रिमेन्स एट द टॉप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मतलब ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती है। ये क्या होती है? हाईली रिएक्टिव मेटल। तो उनके रिडक्शन के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? इलेक्ट्रोमेटलर्जी का। अब अगर मैं बात करूं हाइड्रोमेटलर्जी का, तो यहाँ पे मेटल्स कहाँ रहती हैं? मेटल्स एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। बिल्कुल जो बॉटम में रहती है रिएक्टिविटी सीरीज के, मतलब कि दीज आर द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, लीस्ट रिएक्टिव मेटल। हो गया। और पायरोमेटलर्जी किसकी होती है? जो इन दोनों के बीच में लाई करती है, मेटल्स which lies in between the electrochemical series। जो बीच में होती है, ना तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है ना बहुत ही कम रिएक्टिव होती है, उनको हम रिडक्शन करवाते हैं किस मेथड से? पायरोमेटलर्जी से।
ठीक है बेटा, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब हाईली रिएक्टिव मेटल्स है। फिर आपका आयरन हो गया, जिंक हो गया, ठीक है, आयरन, जिंक, लेड, ये सब आपकी ठीक ठाक सी रिएक्टिविटी है, तो इनको साफ करते हैं पायरोमेटलर्जी से। और जो आपकी गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, तो रिडक्शन इनका हम करवाते हैं हाइड्रोमेटलर्जी से। तो रिडक्शन करवाने की 3 मेथड्स होते हैं, इलेक्ट्रोमेटलर्जी, पायरोमेटलर्जी एंड हाइड्रोमेटलर्जी। जो मेटल टॉप में होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के, मींस जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होती है, उनका रिडक्शन हम करवाते हैं इलेक्ट्रोमेटलर्जी से। जो बीच के उसमें लाई करती है, ना तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है ना बहुत ही कम है, उनका रिडक्शन करवाते हैं पायरोमेटलर्जी से। और जो बिल्कुल बॉटम में है रिडक्शन, उनका हम करवाते हैं हाइड्रोमेटलर्जी से। ठीक है, तो अब इनके एग्जांपल्स पेंडिंग है, तो वो तो हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। हाँ भाई, ये पेज आपका हो गया, रेज योर हैंड बेटा। ओके, देखिए बेटा बात, तो अब आप फिर से इलेक्ट्रोमेटलर्जी डाल लो। इलेक्ट्रोमेटलर्जी में करते क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ salt solution of metal in their molten or aqueous state to obtain metal। जैसे बच्चों आपको ध्यान हो, मान लो हमारे पास NaCl का सॉल्यूशन है मोल्टन, इसका हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। एक मिनट, बेटा NaCl का सॉल्यूशन है मोल्टन हमारे पास, मतलब हमने इसे मेल्ट कर लिया और इसका हमने क्या करवा दिया, इलेक्ट्रोलाइसिस। इससे क्या बनेगा, 2 मोल ऑफ Na सॉलिड प्लस में क्या आया, Cl2 गैस। तो आपको मैंने करवाया था ना, ये सब क्लोरीन गैस सारी कहाँ से इवॉल्व होकर चली जाती है, एनोड से, और सारा सोडियम कहाँ डिपोजिट हो जाता है, कैथोड पे। तो जो मेटल हाईली रिएक्टिव होती है, उन मेटल का सॉल्यूशन लेके, सोल्ट सॉल्यूशन लेके, एंड देन उसका हम क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कर देते हैं। ठीक है, तो उससे हमें मेटल ऑब्टेन हो जाती है। तो इलेक्ट्रोमेटलर्जी के एग्जाम्पल जैसे कि सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्यूमिनियम का भी हो जाता है। ओके, ये सब बेटा, पोटाशियम हो गया, ये सब एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोमेटलर्जी के। इसके बाद पहले मैं करवा रही हूँ हाइड्रोमेटलर्जी, फिर मैं करवाऊंगी पायरोमेटलर्जी, क्योंकि वो बड़ा है इसीलिए। हाइड्रोमेटलर्जी पीछे बता दिया है किसकी होती है, एग्जाम्पल में आएगा गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम। गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम, ठीक है, ये तीनों लीस्ट रिएक्टिव मेटल। तो इनको हम रिडक्शन करवाते हैं किससे, हाइड्रोमेटलर्जी से। और हाइड्रोमेटलर्जी सेम है ना लीचिंग की तरह है, इट इज सेम एज लीचिंग। लीचिंग कल तुम्हें करवाई थी ना मैंने, याद करो, मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। उसमें जो साइनाइड प्रोसेस थी, उससे हमने क्या साफ किया था, गोल्ड और प्लेट सिल्वर, तो वो ही है बेटा सेम ये। तो हाइड्रोमेटलर्जी जो है ये सेम बिल्कुल लीचिंग की तरह होता है। ठीक है, ओके, चलो देखिए इसके बाद अब आगे। हाँ भी हो गया, ये हो गया बेटा, रेज योर हैंड। बस अब बच गया पायरोमेटलर्जी, फिर ये टॉपिक पूरा है। ओके, ये सब तुमने 10th क्लास में किया होगा, और NTSC को तो मैंने पढ़ाया था 10th में, वहां तो मैंने बच्चों को सारे टॉपिक करवाए भी थे ये। देखिए अब आगे, अब मैंने बीच में एक छोड़ दिया, पायरोमेटलर्जी सबसे मेन है इसीलिए छोड़ दिया, पायरोमेटलर्जी। व्हाट इज पायरोमेटलर्जी, पहले इसकी डेफिनेशन, द रिडक्शन ऑफ
metal oxide, the reduction of metal oxide into metal. रिडक्शन करवाना है मेटल ऑक्साइड का, किसमें? मेटल में, विद द हेल्प ऑफ suitable reducing agent, with the help of suitable reducing agent. ठीक है बेटा, भाई ये तो आपको पता है ना, हर एक मेटल ऑक्साइड में अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है। तो मेटल ऑक्साइड को मेटल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प, जिसमें तो सुटेबल होगा उसकी हेल्प से, उसे हम क्या बोलते हैं? मेटलर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, फटाफट से वो कर लेते हैं। तो पायरोमेटलर्जी में सबसे पहले ए, स्मेल्टिंग, ये एल बेटा, एल है ये, स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग का मतलब होता है रिडक्शन विद कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। एक तो सी से रिडक्शन करें और एक CO से रिडक्शन करें, उसे हम बोलते हैं स्मेल्टिंग। एग्जाम में बहुत बार आता है स्मेल्टिंग क्या होता है, तो रिडक्शन करना किस कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड से। ठीक है, इसको लिखू क्या पूरा, आप खुद ही कर सकते हो। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। ठीक है, बाय यूज ऑफ C एंड C। अब स्मेल्टिंग होती किस किस की है ये आपको करना है। एग्जांपल्स, ये मेन है बेटा, ZnO की स्मेल्टिंग होती है, PbO की स्मेल्टिंग होती है और Fe2O3 की स्मेल्टिंग होती है। सभी मेटल ऑक्साइड की C एंड CO से रिडक्शन नहीं हो सकता, हर एक मेटल ऑक्साइड अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करता है। तो स्मेल्टिंग जो है वो किस किस मेटल ऑक्साइड की हो सकती है? ZnO की, PbO की या Fe2O3 की। अब इनके एग्जांपल्स कर लो, एग्जांपल्स यहीं पे कर दूं। जैसे बेटा मैंने ZnO लिया, दो रिएक्शन करवाती हूँ, एक बार CO से और एक बार C से। तो ZnO प्लस C क्या बन जाएगा? Zn प्लस CO। यहाँ बन जाएगा Zn प्लस CO2। ऐसे मैंने PbO प्लस C लिया तो क्या बन जाएगा? Pb प्लस CO। ऐसे मैंने PbO प्लस CO लिया तो क्या बन जाएगा? Pb प्लस CO2। तो ये सब बेटा किसके एग्जांपल्स है? अब तुम ऐसे Fe2O3 का भी कर लोगे C और CO से, तो Fe अलग हो जाएगा, CO CO2 अलग निकल जाएगी। तो इन तीनों की ही एग्जांपल जो है ऑक्साइड की रिडक्शन करवा सकते हैं स्मेल्टिंग से, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें मेन पर्पज हमारा क्या है? देखो, जिंक ऑक्साइड था, मेटल का ऑक्साइड क्या था? जिंक ऑक्साइड। मैंने इसमें किसमें कन्वर्ट कर दिया? मेटल में कन्वर्ट कर दिया। ZnO को हम यहाँ कन्वर्ट कर चुके हैं Zn के अंदर। तो मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करने की प्रोसेस जो है C एंड CO की हेल्प से, उसे हम स्मेल्टिंग बोलते हैं। ठीक है बेटा, इन चैप्टर में मेन बात क्या है? सारे प्रिंसिपल्स और एग्जांपल्स, बस टेक्निक्स कोई नहीं पूछता। हो गया बेटा स्मेल्टिंग का टॉपिक? रेज योर हैंड। ठीक है, मोस्टली बच्चों का हो ही गया। ओके, अब पायरोमेटलर्जी की एग्जांपल्स है ये। फर्स्ट हो गया स्मेल्टिंग, अब सेकंड आ जाओ। सेकंड है रिडक्शन विद हाइड्रोजन। रिडक्शन विद हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन से किस किस का रिडक्शन होता है? टंगस्टन के ऑक्साइड का, मोलिब्डेनम के ऑक्साइड का और निकल के ऑक्साइड। इन तीनों का रिडक्शन हम करते हैं हाइड्रोजन की हेल्प से। बेटा किस किस का ऑक्साइड है बताओ? ये WO3 टंगस्टन का, W टंगस्टन बना, टंगस्टन का ऑक्साइड, मोलिब्डेनम का ऑक्साइड, MO किसका सिंबल है? मोलिब्डेनम का, और निकल का ऑक्साइड। इन तीनों ऑक्साइड का रिडक्शन हम किसकी हेल्प से करते हैं? हाइड्रोजन की हेल्प से। तो WO3 प्लस H2, सबसे W बनेगा, प्लस में क्या निकलेगा? H2O। यहाँ मोलिब्डेनम बनेगा MO प्लस H2O, यहाँ Na बनेगा निकल, प्लस में H2O। थर्ड तो बैलेंस है ही, बाकी को बैलेंस करो।
हो गया, इसे भी करो। तो ये आपका रिडक्शन हो गया हाइड्रोजन से, कर लोगे। इसके बाद बेटा थर्ड, बस आपको इसमें यही बातें याद करनी है, किसका रिडक्शन किससे हो रहा है। थर्ड है रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम। बस थोड़ा सा रह गया, 5 मिनट का काम हो रहा है बेटा। रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट भी है ये। रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम बेटा 2-3 एग्जांपल है। पहला है Cr2O3, क्रोमियम ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम काम प्रोड्यूसिंग एजेंट की तरह करेगा। इससे क्या बना दिया, Al2O3 प्लस हमने क्या निकाल दिया, 2 मोल ऑफ सी। ऐसे बेटा हमने ले लिया Mn3O4, मैग्नीज का ऑक्साइड ले लिया, मान लो Mn3O4 प्लस में क्या ले लिया हमने, Al। तो इससे हमने बना दिया Al2O3 प्लस में क्या निकालना पड़ेगा, Mn3, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। हो गया बैलेंस, ठीक है। तो अब जो ये दोनों रिएक्शन है ना बेटा, इन्हें हम बोलते हैं गोल्ड स्कैमेडिड थर्माइट प्रोसेस, एक स्पेसिफिक नाम है इनका, गोल्ड स्कैमेडिड थर्माइट प्रोसेस। और थर्ड एक और एग्जांपल है Fe2O3, आयरन ऑक्साइड्स जो होते हैं ना वो, Fe2O3 प्लस 2 मोल ऑफ Al, इससे भी क्या बन गया, Al2O3 प्लस 2 मोल ऑफ Fe। इस रिएक्शन का स्पेसिफिक नाम है थर्माइट वेल्डिंग प्रोसेस। ये रेलवे ट्रैक्स की वेल्डिंग में काम आती है बेटा, जो रेलवे ट्रैक होते हैं ना उनकी वेल्डिंग में जो प्रोसेस काम आती है, थर्माइट वेल्डिंग प्रोसेस। इसमें आयरन ऑक्साइड को आयरन में कन्वर्ट करते हैं, लोहे को वेल्ड करते हैं, ठीक है। Fe2O3 प्लस 2 मोल ऑफ Al, इससे क्या बनता है, Al2O3 प्लस 2 मोल ऑफ Fe। तो तुमसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि रिडक्शन किस किस का होता है एल्यूमिनियम की हेल्प से, तो Cr2O3 का, Fe2O3 का और Mn3O4 का, ये आप कर लो। उसके बाद नेक्स्ट बेटा, हो गया ये पेज आपका, रेज योर हैंड। नहीं हुआ अभी, चलो कर लो बेटा, बस 2 रिएक्शन हो जाएगी फिर पूरा हो जाएगा ये टॉपिक। मेटलर्जी की थर्ड स्टेप पूरी हो जाएगी। देखो मेटलर्जी चल रहा है और फोर्थ की पेंडिंग है अभी, 2 लेक्चर फोर्थ मिलेगी। हो गया मोस्टली बच्चों का, ठीक है। देखो बेटा, अब नेक्स्ट कौन सा था, 1 मिनट, वो 3 मेथड हो गए ना, पायरोमेटलर्जी के चल रहे हैं ये मेथड। इसके मेथड्स करवा रही हूँ मैं तुम्हें, पायरोमेटलर्जी के 3 करवा दिए, अब चौथा करवा रही हूँ। फोर्थ मेथड है रिडक्शन बाय वाटर गैस। वाटर गैस किस किस का मिक्सचर होता है पता है ना, CO प्लस H2 का, रिडक्शन बाय वाटर गैस। तो NiO का रिडक्शन होता है इससे मोस्टली। तो एक बार तो मैंने NiO की रिएक्शन कर दी CO के साथ, एक बार कर दी H2 के साथ। तो NiO प्लस CO क्या बन जाएगा, Na प्लस CO2। वो NiO प्लस H2 क्या बन जाएगा, Na प्लस H2 कर दो। और पांचवा और लास्ट, रिडक्शन बाय सोडियम, मतलब Na, रिडक्शन बाय सोडियम। जैसे कि है बेटा TiCl4, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड है, प्लस मैंने ले लिया 2 मोल ऑफ Na, या 4 मोल ऑफ Na आप लो, हाँ सॉरी 4 मोल ऑफ Na। तो इससे क्या बन जाएगा, 4 मोल ऑफ NaCl प्लस में क्या निकल जाएगा, Ti। ऐसे मैग्नीशियम से भी हो सकता है बेटा,
मैग्नीशियम के लिए मान लो मैंने वेनेडियम टेट्राक्लोराइड लिया VCl4 प्लस मैंने Mg लिया, तो इससे क्या बन गया 2 मोल ऑफ MgCl2 प्लस में V निकल गया। ठीक है, कर लो। और इस रिएक्शन का तो ना स्पेसिफिक नेम भी होता है, क्रोल प्रोसेस। एक और बच गया सेल्फ रिडक्शन और ऑटो रिडक्शन। कुछ एक मेटल ऐसी जो अपने आप रिडक्शन शो कर जाती है प्रेजेंस ऑफ एयर, वो और करवाना है बस, फिर ये टॉपिक पूरा। 2 मिनट और लगेगी बेटा। हो गया ये पेज? दीपेश का तो हो गया, हरिओम का हो गया, अनीशा, मोनिशा, रुचिका, जल्दी करो बेटा। साहिल, निशांत, ये बेटा वी है। वी पता है ना किसका सिंबल है? वेनेडियम का। सिलेबस बहुत बड़ा है भाई तुम्हारा। अब 6th मेथड, 6th है ना शायद, देख लेना 6th है 5th है। पायरोमेटलर्जी का आखिरी मेथड है बस ये, ऑटो रिडक्शन और सेल्फ रिडक्शन। कुछ एक मेटल ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं जो अपने आप रिड्यूस हो जाते हैं। सब मेटल ऑक्साइड्स रिड्यूस इटसेल्फ इन प्रेजेंस ऑफ एयर, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑटो रिडक्शन या सेल्फ रिडक्शन। इसके एग्जांपल्स देख लो बेटा, इसके एग्जांपल्स क्या क्या है? जैसे कि हमारा HGS है, क्या है? HGS हो गया, या Cu2S हो गया, या PBS भी हो जाता है, ये सब बेटा। अब कैसे देखो, जैसे मान लो HGS है, ये O2 से जुड़ जाता है और उससे बना देता है HGO प्लस SO2 गैस निकाल देता है। अब जो ये HGO बना है ना, ये दोबारा किससे जुड़ जाता है? HGS से, और उससे किसकी फॉर्मेशन हो जाती है? 3 मोल ऑफ Hg प्लस में क्या निकल जाता है? SO2। आप देखो बेटा, यहाँ खुद ही मेटल बन गई, सेल्फ रिड्यूस ये हो गया। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? ऑटो रिडक्शन का एग्जाम्पल हुआ। ऐसे PBS का भी तुम कर सकते हो। मान लो PBS है, ये खुद O2 के साथ जुड़ के पहले खुद को PbO में कन्वर्ट कर लेता है, प्लस SO2 निकाल देता है। अब जो ये PbO है, ये सेल्फ, ये अपने आप फिर से PBS से जुड़ जाती है और उससे क्या बना देती है? Pb प्लस में क्या निकाल देती है? SO2। तो एट लास्ट मेटल तो मिल ही गई ना, यहाँ लेड मिल गई और यहाँ मरकरी मिल गई, तो अपने आप ही रिड्यूस होगी। ऑक्साइड होने के बाद सेल्फ रिड्यूस ही होगी, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम क्या है? ऑटो रिडक्शन या सेल्फ रिडक्शन। ठीक है, तो बेटा यहाँ तक कर लो। इसी के साथ आपका ये टॉपिक पूरा हुआ। मेटलर्जी की 3rd स्टेप ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आज मैंने कंप्लीट की। अब बच गई 4th स्टेप। देखो आज हमारा मोटिव क्या था? मेटल तो हम निकाल रहे, लेकिन ये मेटल अभी प्योर नहीं है। अभी इसको 100% प्योर करना है, तो वो रिफाइनिंग प्रोसेस से करेंगे, तो वो टॉपिक हम करेंगे मंडे को। तो आज का काम यहाँ तक बेटा। थैंक यू सो मच।